आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनी। अगर युद्ध हुआ तो एक तरफ विकास के रास्ते पर चलने वाले देश होंगे और दूसरी तरफ होगा चीन, जो कि विस्तारवाद की नीति पर आगे चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि जब आप दुनिया के चप्पे चप्पे की खबर देखना पसंद करें तो फिर यह बात निकल कर आती है कि खबर कहां से निकल कर आ रही है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई हरकत ऐसी हो रही है जो चीन के बारे में संवेदनशील खबर आपके सामने प्रस्तुत करती है। मसलन साउथ चाइना सी में चीन काफी सक्रिय हो गया है और इस पूरे इलाके में साउथ चाइना सी में चीन सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। यही वो इलाका है जहां चीन को सबसे ज्यादा भय है कि अगर अमेरिका के जंगी जहाज यहां हावी हो गए तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये इंटरनेशनल हेडलाइन जो ये बताने जा रही है आपको कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में जो हरकतें हो रही हैं उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता है। बीच समंदर में तैरता अमेरिका का एक एयरबेस। अगर चीन वाकई किसी से डरता है तो यही वो फायर पावर है। इस वक्त ऐसे दो एयरबेस जिसे कैरियर बैटल ग्रुप कहते हैं वो चीन की समुद्री सीमा से चंद 100 किलोमीटर दूर तैनात कर दिए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 80 फाइटर जेट किसी भी वक्त 2500 किलोमीटर के दायरे में हमला करने को तैयार रहते हैं। ये दक्षिण चीन सागर है जिसे चीन अपना इलाका मानता है और अब यहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहे हैं। यह तस्वीर भारत के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से चीन के खिलाफ दूसरा फ्रंट तैयार कर दिया है, जबकि लद्दाख में चीन पाकिस्तान की मदद से दूसरा फ्रंट खोलना चाहता है। अमेरिका के इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की फायर पावर ऐसी कि ये कैरियर बैटल ग्रुप दुनिया में किसी भी नौसेना से अकेले लड़ सकते हैं और यहां तो एक नहीं बल्कि 2 सुपर कैरियर हैं। ये सुपर कैरियर हैं यूएसएस निमिट्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन। 1 लाख टन का ऐसा हर अमेरिकी कैरियर 80 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है। और यहां ये अकेले नहीं है, ये पूरा कैरियर बैटल ग्रुप लेकर आए हैं। एक कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सप्लाई शिप और 2 पनडुब्बियां भी होती हैं। कैरियर बैटल ग्रुप अपने आप में एक नेवी के बराबर होता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुपर पावर क्या होती है। यहां से उड़ान भरने के बाद अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट 2500 किलोमीटर के दायरे में टारगेट तबाह कर सकता है। इस वक्त दक्षिण चीन सागर में तैनात किए गए अमेरिका के दोनों कैरियर चीन से कुछ 100 किलोमीटर दूर बीच समंदर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह सीधा मैसेज चीन को है, या कहें अमेरिका ने लद्दाख के बाद चीन को चेकमेट कर दिया है। चीन इस इलाके पर जो करीब 1500 किलोमीटर के दायरे में फैला है 90% समंदर पर अपना हक जताता है। अब उसका समुद्री सीमा को लेकर 6 देशों से विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि चीन लगातार यहां द्वीप तैयार करके बाकी देशों के जहाजों को यहां से खदेड़ रहा है। चीन इस इलाके पर अपना हक जताता है, लेकिन अब यहां अमेरिका के 2 सुपर कैरियर्स का ऑपरेशन साबित करता है कि जिस 2 फ्रंट वॉर के लिए चीन पाकिस्तान की मदद ले रहा है, अब वही हालत दक्षिण चीन सागर में बन रहे हैं। चीन को समझना होगा कि अगर भारत से उसकी जंग हुई तो वॉर थिएटर सिर्फ लद्दाख नहीं रहेगा, लद्दाख सिर्फ ट्रिगर बनेगा। और फिर एपिसेंटर लद्दाख से 4000 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर बन जाएगा। इस वक्त ये दोनों इलाके दुनिया के सबसे संवेदनशील वॉर थिएटर बने हुए हैं, लेकिन लद्दाख के मुकाबले फायर पावर दक्षिण चीन सागर में ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों और कैसे होगा,
ये समझने के लिए भारत और चीन के सामरिक संबंधों से लेकर इंडो पैसिफिक एरिया में चल रही तमाम गतिविधियों पर एक नजर डालनी होगी। समझना होगा कि चीन क्यों इस वक्त लद्दाख से ज्यादा दक्षिण चीन सागर को लेकर टेंशन में है। प्रशांत महासागर में चीन का सबसे बड़ा विवाद अमेरिका से है। हांगकांग को लेकर दोनों आमने सामने हैं। चीन अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। चीन का दूसरा सबसे बड़ा विवाद जापान से है, जिसके साथ उसका द्वीपों पर हक को लेकर झगड़ा है। चीन का तीसरा सबसे बड़ा विवाद दक्षिण चीन सागर में है, जहां समुद्री सीमाओं को लेकर चीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ विवाद है। चीन का चौथा सबसे बड़ा विवाद ताइवान से है, जो खुद को चीन से अलग देश मानता है। चीन का पांचवां सबसे बड़ा विवाद ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास के इलाके में वर्चस्व को लेकर आमने सामने रहते हैं। चीन का अपने पड़ोसियों से सीमा को लेकर काफी विवाद है। उसने अब तक अपनी सीमाओं से लगे देशों को काफी दबाया है, लेकिन भारत के साथ वो गलती कर बैठा, क्योंकि अब दक्षिण चीन सागर में दूसरा फ्रंट अमेरिका ने खोल दिया है। इस पूरी एक्सरसाइज को लीड कर रहे अमेरिका के रियर एडमिरल जॉर्ज एम विकॉफ ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास के जरिए वो अपने पार्टनर और सहयोगी देशों को बताना चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार हैं। दरअसल अमेरिकी नेवी का मैसेज वियतनाम, ताइवान और मलेशिया जैसे देशों को नहीं, बल्कि सीधे चीन को है कि वो कोई गलती न करे। इस संदेश में कहीं ना कहीं लद्दाख में चीन की सीनाजोरी को भी चुनौती दी गई है। अमेरिका यहां चीन का मुकाबला करने को तैयार है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने एक तरह से चीन के खिलाफ दूसरा चैलेंज खड़ा कर दिया है। चीन इसी बात को लेकर परेशान है। दक्षिण चीन सागर बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इस रास्ते से हर साल $3 ट्रिलियन का व्यापार गुजरता है। यहाँ तेल और गैस के कई रिजर्व हैं और चीन इसी पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अमेरिका और जापान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी चीन को चुनौती मिल रही है। जब से अमेरिका की चीन से ट्रेड वॉर शुरू हुई है और साथ में हांगकांग के साथ ताइवान का मुद्दा गरमाया है, अमेरिकी नौसेना पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक्टिव हो गई है। अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आते रहे हैं कि वो दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी नहीं चलने देगा। हाल में एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका ने अपने 12 एयरक्राफ्ट कैरियर में से 3 इसी इलाके में तैनात कर दिए थे। चीन चाहता है कि अमेरिका उसके इलाके में दखल न दे। इसके लिए चीन पिछले 20 सालों से अपनी नौसेना को मजबूत करने का काम कर रहा है। चीन के पास 60 पनडुब्बियां हैं। इनमें 10 परमाणु सबमरीन हैं, जबकि अमेरिका के पास 60 पनडुब्बियां हैं और सभी न्यूक्लियर पावर से चलती हैं। चीन अमेरिकी सबमरीन पावर का मुकाबला किसी भी हालत में नहीं कर सकता। लेकिन चीन अब नए जहाज बना रहा है ताकि वो अपनी सरफेस फ्लीट को मजबूत कर सके। इस वक्त उसके 3 बड़े जंगी जहाज हैं, जिनके जरिए वो ब्लू वाटर नेवी बनने का ख्वाब देख रहा है। टाइप 54 फ्रीगेट, टाइप 52 डिस्ट्रॉयर और चीन का सबसे बड़ा जंगी जहाज टाइप 55 मिसाइल क्रूजर। इन जंगी जहाजों की कुछ लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज हमें मिली है। इनमें चीन के टाइप 52 डिस्ट्रॉयर और टाइप 55 मिसाइल क्रूजर देखे जा सकते हैं। चीन ने अब ऐसे वॉरशिप बनाने तेज कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ऐसे करीब 10 क्रूजर और डिस्ट्रॉयर ऑपरेट कर रहा है। ये सभी कैरियर बैटल ग्रुप के साथ चलते हैं। अमेरिका लगातार चाहता है कि चीन के खिलाफ एक मजबूत गुट बने और इसीलिए पिछले 15 सालों में उसकी कोशिश है कि चीन के खिलाफ उसे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मदद मिले। चीन के खिलाफ इस गुटबंदी को क्वाड कहा जाता है और चीन हमेशा इसे लेकर डर जाहिर करता रहा है। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध सामरिक रिश्तों में तब्दील हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की अक्सर बात होती रहती है।
जून में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका, जापान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो जाएगी। ये चारों ताकतें यानी क्वाड चीन के खिलाफ सबसे बड़ा काउंटर प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ये चारों देश अब प्रशांत महासागर के साथ हिंद महासागर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। भारत भी प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ ज्वाइंट युद्धाभ्यास कर चुका है। जाहिर है भारत की ये दोस्ती चीन को पसंद नहीं आ रही। चीन को भी दक्षिण एशिया की इक्वेशन बहुत अच्छी तरह मालूम है। वो भी जानता है कि भारत से जंग के हालात में उसे दुनिया से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये जानते हुए भी उसने न सिर्फ दक्षिण चीन सागर बल्कि हिमालय के फ्रंट को एक्टिव कर दिया है। इस वक्त जिनपिंग के सामने 3 बड़े मोर्चे हैं। पहला है दक्षिण चीन सागर, जहां समुद्री सीमाओं को लेकर वो कई देशों से दुश्मनी मोल ले चुका है। दूसरा है ताइवान, जिसे लेकर कई बार उसे अमेरिका से वार्निंग मिल चुकी है। तीसरा है भारत, जहां लद्दाख में एलएसी पर उसने बड़ी तादाद में सेना इकट्ठा कर ली है। चाइनीज आर्मी बहुत बड़ी है, 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। उसकी नौसेना करीब 300 जहाजों की हो चुकी है। उसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आ चुके हैं। लेकिन चीन के सामने भारत अकेला फ्रंट नहीं है। वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। तिब्बत के मोर्चे पर चीन कभी अपनी पूरी सेना नहीं उतार सकता। वो जानता है कि भारत के साथ जंग एक फ्रंट पर नहीं होगी, इसमें दूसरे देश भी शामिल हो जाएंगे। इनमें अमेरिका और जापान जैसे देश भारत का साथ देंगे और ऐसे में भारत से जंग उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल बन जाएगी। अगर भारत चीन युद्ध हुआ तो इसे वर्ल्ड वॉर में बदलने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसी जंग चीन का अंत कर देगी। इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि भारत